नमस्कार और इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम दिल्ली हाई कोर्ट के एक हालिया और काफी अहम फैसले पर नजर डाल रहे हैं। स्मिता मान बनाम क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी। ये केस ना उन वकीलों के लिए खास तौर पर दिलचस्प होगा जो फैमिली लॉ और पासपोर्ट से जुड़े मामलों को देखते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि इसमें सवाल बड़ा सीधा सा है पर है पेचीदा। हाँ, मुद्दा ये है कि क्या एक नाबालिग बच्चे का पासपोर्ट उसके जैविक पिता के नाम के बिना जारी या री इशू हो सकता है, खासकर तब जब पिता ने बच्चे को एक तरह से पूरी तरह त्याग दिया हो और माँ बाप का तलाक भी हो चुका हो। आइए देखते हैं इसमें क्या हुआ। तो कहानी ये है कि याचिकाकर्ता माँ स्मिता मान और उनका बेटा जी। इनकी शादी हुई 2012 में, लेकिन पति ने गर्भावस्था के दौरान ही अगस्त 2013 से ही उन्हें छोड़ दिया। हाँ, बच्चा पैदा होने से पहले ही। बिल्कुल। बेटा हुआ मार्च 2014 में और माँ ने अकेले ही पाला उसे। 2015 में पहला पासपोर्ट बना तो उसमें पिता का नाम था, वो ठीक है, लेकिन फिर फरवरी 2019 में माता पिता के बीच एक समझौता हुआ। ये अहम है। हाँ, इसमें पिता ने बच्चे के रखरखाव के लिए मेंटेनेंस 0 दिया, 0, और बच्चे से जुड़े सारे अधिकार, कस्टडी, मुलाकात सब छोड़ दिया। और ये भी तय हुआ कि बच्चा माँ का सरनेम इस्तेमाल करेगा, पिता का बच्चे से कोई लेना देना नहीं रहेगा। और इस समझौते को गार्डियनशिप कोर्ट ने बाकायदा मंजूरी दी। फिर मई 2019 में आपसी सहमति से तलाक भी हो गया। हाँ, और बच्चे के दूसरे डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार कार्ड वगैरह, उनमें भी सिर्फ माँ का ही नाम था। लेकिन पेंच तब फंसा जब 2020 में पासपोर्ट री इशू हुआ। उसमें फिर से पिता का नाम जोड़ दिया गया और इसी बात को मां ने कोर्ट में चुनौती दी। बिल्कुल। तो यहाँ मुख्य कानूनी सवाल यही खड़ा हुआ, क्या पासपोर्ट अथॉरिटी को ये निर्देश दिया जा सकता है कि वो मौजूदा पासपोर्ट से पिता का नाम हटाए या फिर बिना पिता के नाम के नया पासपोर्ट जारी करे, वो भी तब जब पिता बच्चे को त्याग चुका है और एक फॉर्मल एग्रीमेंट भी है। याचिकाकर्ता यानी माँ की दलीलें तो सीधी थी। उनका कहना था कि वो सिंगल पेरेंट है, पिता ने जन्म से पहले ही छोड़ दिया था बच्चे को। जी। उन्होंने वो समझौते का, तलाक के फैसले का हवाला दिया और पासपोर्ट मैनुअल 2020 का भी, खास तौर पर अध्याय 8 का क्लॉज 4.5.1 और अध्याय 9 का क्लॉज 4.1, जिसके हिसाब से सिंगल, तलाकशुदा या पति द्वारा छोड़ी गई माँ के बच्चे के पासपोर्ट में पिता का नाम हटाना मुमकिन है। हाँ, और उन्होंने कुछ पिछले केसेस का भी जिक्र किया था, शालू निगम, प्रेरणा काटिया, नैन्सी निथिया, ये दिखाने के लिए कि कोर्ट पहले भी ऐसे मामलों में राहत दे चुकी है। अच्छा, तो दूसरी तरफ पासपोर्ट ऑफिस का क्या कहना था? देखिए, प्रतिवादी यानी क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, उनका तर्क था पासपोर्ट मैनुअल 2020 के अध्याय 9 के क्लॉज 4.3 पर। उनका कहना था कि इस क्लॉज के तहत अगर माता पिता शादीशुदा थे, भले ही बाद में तलाक हो गया हो, तो बच्चे के पासपोर्ट के लिए पिता का नाम देना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। अच्छा, तो शादी हुई थी तो नाम तो देना ही पड़ेगा, ये कह रहे थे वो। हाँ, कुछ ऐसा ही। और उन्होंने 28 फरवरी 2023 के एक ऑफिस मेमोरेंडम OM का भी हवाला दिया, जिसके मुताबिक वो जो क्लॉज 4.1 में नाम हटाने की छूट है ना, वो सिर्फ अविवाहित सिंगल पेरेंट्स के लिए है, तलाकशुदा मामलों के लिए नहीं। तो ये क्लॉज 4.3 और वो OM यही मुख्य रुकावट बन रहे थे। जी हाँ, लेकिन यहीं पर जस्टिस प्रतिभा M सिंह का विश्लेषण बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होंने पासपोर्ट मैनुअल के सारे संबंधित क्लॉज, अध्याय 8 का 4.5.1, अध्याय 9 के 4.1, 4.3, 4.4, 4.5 और उस OM को बहुत बारीकी से देखा। और क्या पाया कोर्ट ने? कोर्ट ने पाया कि मैनुअल में ऐसी स्थितियां हैं जहां पिता का नाम हटाने की अनुमति है। और एक दिलचस्प बात देखिए, क्लॉज 4.1 में सिर्फ सिंगल पेरेंट लिखा है, जबकि क्लॉज 4.2 में खास तौर पर अविवाहित सिंगल पेरेंट लिखा है। अच्छा, तो इसका मतलब कोर्ट ने ये निकाला कि क्लॉज 4.1 का दायरा सिर्फ अविवाहित पेरेंट्स तक सीमित नहीं है। बिल्कुल, कोर्ट ने यही माना कि क्लॉज 4.1 ज्यादा व्यापक है और उस OM को भी कोर्ट ने केवल अविवाहित पेरेंट्स तक सीमित नहीं माना। कोर्ट ने यह भी कहा कि हाँ, क्लॉज 4.3 पिता का नाम प्रस्तुत करने को जरूर कहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर हाल में उसे पासपोर्ट पर छापना ही पड़ेगा। ये तो बड़ा अहम नुक्ता है। देना पड़ सकता है रिकॉर्ड के लिए, पर पासपोर्ट पर छपेगा या नहीं, ये केस पर निर्भर करेगा। सही पकड़ा, ये मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा।
कोर्ट ने फिर शालू निगम, प्रेरणा काटिया, नैन्सी नित्या जैसे पिछले फैसलों का जिक्र करते हुए कहा कि इन सब का निचोड़ यही है कि अगर पिता ने बच्चे से प्रभावी रूप से मतलब इफेक्टिवली सारे संबंध तोड़ लिए हैं तो उसका नाम हटाया जा सकता है। तो कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि देखिए वैवाहिक विवादों में कितनी अलग अलग परिस्थितियां हो सकती हैं। कभी किसी एक को कस्टडी मिलती है, कभी जॉइंट होती है, कभी मुलाकात के अधिकार नहीं होते और कभी-कभी तो बच्चा पूरी तरह त्यागा हुआ होता है। तो पासपोर्ट अधिकारियों को इन सब स्थितियों को ध्यान में रखते हुए थोड़ा लचीला रुख अपनाना होगा। और इस खास मामले में तथ्य तो काफी साफ थे। पिता ने सारे अधिकार छोड़ दिए, कोई मुलाकात नहीं, कोई मेंटेनेंस नहीं, बच्चा माँ का सरनेम इस्तेमाल कर रहा है और सबसे बड़ी बात, पिता ने जन्म से पहले ही त्याग दिया था। जी, इन सबको देखते हुए कोर्ट ने इसे माना पिता द्वारा बच्चे का पूर्ण परित्याग, कंप्लीट अबैंडनमेंट, ये शब्द इस्तेमाल किया। तो फिर फैसला क्या हुआ? कोर्ट ने याचिका मंजूर कर ली, निर्देश दिया कि पिता का नाम पासपोर्ट से हटाया जाए और बिना पिता के नाम का नया पासपोर्ट 1 हफ्ते के अंदर जारी किया जाए। वाह, तो माँ को राहत मिल गई। हाँ, लेकिन कोर्ट ने एक बात साफ कर दी। उन्होंने कहा कि यह फैसला इस मामले के बहुत ही अनोखे तथ्यों पर आधारित है, इसलिए इसे एक नजीर यानी प्रेसिडेंट की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। अच्छा, ये जरूरी बात है, मतलब ये हर केस में लागू नहीं होगा। बिल्कुल, और यहीं से वकीलों के लिए कुछ अहम बातें निकलती हैं। पहला, ये फैसला दिखाता है कि अदालतें खासकर बच्चे के कल्याण और परित्याग जैसे मामलों में पासपोर्ट मैनुअल के नियमों को लागू करते वक्त विशिष्ट तथ्यों के आधार पर लचीलापन दिखा सकती हैं। सही। दूसरा, ये सेटलमेंट एग्रीमेंट्स और कोर्ट के ऑर्डर्स जैसे गार्डियनशिप या डिवोर्स वाले, इनके वजन को दिखाता है। और तीसरा, क्लॉज 4.3 भले ही पिता का नाम देने को कहे, पर यह फैसला बताता है कि अगर पूर्ण परित्याग जैसी मजबूत परिस्थितियां हैं तो नाम छापना अनिवार्य नहीं है। लेकिन वकीलों को ये ध्यान रखना होगा कि इसे नजीर नहीं माना गया है। एकदम सही। तो तर्क जो है वो इस मामले से मिलते जुलते ठोस तथ्यों पर बनाने होंगे, ना कि सिर्फ इस फैसले का हवाला देकर। ये नियमों और मानवीय हकीकत के बीच संतुलन साधने का एक उदाहरण है। तो कुल मिलाकर आज की चर्चा का सार ये है कि पिता द्वारा बच्चे के पूर्ण परित्याग जैसे असाधारण मामलों में अदालतें तलाकशुदा माता-पिता की स्थिति में भी पिता के नाम के बिना पासपोर्ट जारी करने की अनुमति दे सकती हैं, नियमों के बावजूद। जी। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं सबके लिए। इस फैसले और कोर्ट के इसे नजीर न मानने के निर्देश को देखते हुए क्या पासपोर्ट नियमों में और ज्यादा स्पष्टता लाने की जरूरत है, ताकि ऐसी अनोखी लगने वाली पर असल में बढ़ती हुई पारिवारिक परिस्थितियों से निपटने के लिए बार बार अदालत का दरवाजा खटखटाने की जरूरत न पड़े। इसी विचार के साथ आज की ये गहन चर्चा यही समाप्त होती है।